जिन लोगों का हम नारा लगाते हैं, चाहे वो बुढ़ादेव जी हों, चाहे हमारे आदिवासी समाज के नायक हों, बाबा बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, सिद्धू कान्हू तिलका मांझी, टंटिया मामा से होकर के छत्तीसगढ़ की जमीन पर वीर शहीद वीर सिंह जी, वीर नारायण सिंह जी की जमीन हो, इनके नारे इसलिए लगाए जाते हैं कि इन्होंने कुछ ऐसा किया अपने जीवन में कि अगर वो लोग वैसा न करते तो हम आज यहां नहीं खड़े होते। इसलिए हम अपने पुरखों को याद करते हैं। अगर ऐसा न होता तो हमारे भी पुरखे थे और हम ही उन्हें याद नहीं करते। हम अपने बाप दादाओं को कब याद करते हैं? लेकिन आज जब हम इस तरह के समाज में जी रहे होते हैं तो कोई 50 साल पहले था, कोई 100 साल पहले था, कोई 1000 साल पहले था। तो 1000 साल पहले हमारा कौन था हमें नहीं पता, लेकिन हमारा सगा वही था जिसने उस समय कुर्बानी की, उस समय लड़ाई लड़ी ताकि आज हम सीना तान के खड़े हो रहे हैं। इसलिए हम अपने पुरखों की जोहार बोलते हैं और उनको इनकलाबी सलाम पेश करते हैं। मगर साथियों, आज के दिन एक सवाल भी अपने आप से पूछने की जरूरत है। हमारे पुरखे इतने काबिल थे, इतने ताकतवर थे, इतने सक्षम थे और इतना संघर्ष किया कि हम तो शान से याद कर लेते हैं कि हमारे पुरखे बहुत कामयाब लोग थे। मगर उन्होंने जो लड़ाई लड़ी उससे हमें हासिल हुआ कि हम यहां तक पहुंचे, वरना हमारे लोग कहां गायब थे भाई। मैं ओबीसी समाज के बीच से आता हूं ना। एक तो आप देखिए, दुनिया में इंसान की जातियां नहीं होती, दुनिया में बंटवारा है इंसान इंसान का, लेकिन वो बंटवारा गरीब अमीर का है। जो दिखता है किसी के पास बहुत कुछ है, किसी के पास कुछ नहीं है, तो वो बंटवारा दिखता है। किसी के पास जमीन है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास नौकरी है, शिक्षा है, किसी के पास नहीं है। ये बंटवारा तो समझ में आता है कि ये बंटवारा इसलिए हो गया कि जिसको मिला उसने कब्जा कर लिया। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसमें सबसे बड़ा बंटवारा कर दिया गया, इंसान को ही इंसान से बांट दिया गया, और उस बंटवारे का नाम है जाति व्यवस्था। और जाति में कुछ लोगों ने अपने को श्रेष्ठ बना दिया और बाकी लोगों को कमजोर बना दिया। बंटवारा कर दिया उन्होंने। और दुनिया भर में लोग ये ढिढोरा पीटते हैं कि भाई हम तो सोने की चिड़िया थे। हम भी कहते हैं कि हाँ, हम सोने की चिड़िया थे, क्योंकि इसी सोने की चिड़िया ने तमाम ऐसे काम करने वाले, हाथ से श्रम करने वाले लोगों को पैदा किया, जिसने बंजर जमीन को धरती का सीना चीर करके रहने लायक बनाया। इस जल जंगल जमीन के बीच में रह करके इस दुनिया को रहने लायक बनाया। हमारे पुरखों ने, आप कल्पना करिए कि हमारे स्वागत में एक माला ऐसा पहनाया गया है और हमारे अग्रज कह रहे थे कि इसको उतारिए मत, ये हमारी पहचान है। तो जो माला पहनाया गया वो फूल का था और ये माला पहनाया गया, हमारी तरफ इसे महुआ बोलते हैं, यहां भी महुआ बोलते हैं, पेड़ पर फलने वाला एक फल। एक बात बताइए, जब पढ़ाई लिखाई नहीं थी, डिग्री नहीं थी, तो वो कौन लोग थे जो पहचान गए कि ये तो पेट की बीमारी का इलाज है, ये दवाई है, इसलिए हम इसको खाते भी हैं और इसकी पूजा भी करते हैं। इससे बड़ा विज्ञान और इससे बड़ी मेरिट किसी के पास हो तो बताइए। हमारे पुरखे मेरिट वाले थे जो पहचान गए कि ये कितनी बड़ी दवाई है, कौन सी चीज खानी है, कौन सी चीज नहीं खानी है, और किस चीज की पूजना करनी है और कितनी पूजा नहीं करनी। और मैं तो आदिवासी समाज के बीच में जब आता हूं और ओबीसी समाज का हूं, एक बहुत बड़ी बात आपके बीच में कह रहा हूं। मैं जब भी, पिछली बार भी आया, इस बार भी आया, तो सबसे शुरू में एक बात कह रहा हूं, हम ओबीसी समाज के लोग जब आदिवासी समाज के लोगों के बीच आते हैं तो ऐसा लगता है कि एक भाई अपने भाई के घर गया है, क्योंकि वही संस्कृति हमारी भी है और वही संस्कृति आपकी भी है। और मैं क्यों कह रहा हूं कि हम और आप भाई भाई हैं, हम आप बहन और परिवार के हिस्सा हैं,
क्योंकि जो आपकी पूरी पद्धति है ना, वही ओबीसी समाज की भी। मैं तो उत्तर प्रदेश से आया हूं। आप कल्पना करिए, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में रहने वाला एक व्यक्ति, जिसके पुरखे गाय भैंस चराया करते थे, खेती बाड़ी किया करते थे, वो छत्तीसगढ़ के धमतरी में अपने लोगों के बुलावे पर आ जाए। ये संभव होता क्या अगर इस देश में भारत का संविधान लागू नहीं होता तो? उसने हमें और आपको मिला दिया, और आज कुछ लोग इस संविधान को बदलने की बात करते हैं। ये छत्तीसगढ़ है, और हमें पता चला है कि छत्तीसगढ़ में भी कुछ नए नए टाइप के लोग आए हैं जो कहते हैं कि भारत के संविधान को बदलना है और इसे फलाने का राष्ट्र बनाना है। बताओ धमतरी के लोगों, जिस संविधान ने आपको हक दिया, क्या उसको बदलने वालों को आप यूं ही माफ कर देंगे क्या? क्या भारत के संविधान को बदलने वालों को माफ कर देंगे क्या? क्या उनको वोट देकर सरकार बनवा देंगे क्या? ये जो संविधान आपका हक दिया, इसे आपके रहते कोई बदल सकता है क्या? एक वादा करिए 9 अगस्त को पूरे छत्तीसगढ़ और देश भर के लोगों, जिस संविधान ने हमको और आपको मिला दिया, हम मिट जाएंगे लेकिन भारत के संविधान से छेड़खानी नहीं होने देंगे।